गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज से अपन नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़े थे। उन इंटीजर्स में क्या पढ़ा था, प्लस करा, माइनस करा, मल्टीप्लाई करा और लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्या किया, डिवाइड किया। ओके, तो आज अपन पढ़ रहे हैं नया चैप्टर और इस नए चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्या नाम है इस चैप्टर का, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले अपन समझते हैं फ्रैक्शन को कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखो फ्रैक्शन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे कोई डिजिट लिखी हुई है जैसे बाई में ये 1/2 है, 3/4 है, 7/8 है। इस तरीके के जो डिजिट्स होते हैं या इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में देखो क्या होगा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको तो बोलते हैं अपन न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो मैंने लिख रखा है, देखो एक टेबल बना रखी है छोटी सी इस तरीके से। ये जो बना रखा है वो फ्रैक्शन के टाइप्स बना रखे हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन जो होते हैं अपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स, तीन तरीके से फ्रैक्शन होते हैं अपने पास। कौन से वाले, एक तो प्रॉपर होते हैं, एक इम्प्रॉपर होते हैं और एक मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। तो प्रॉपर में क्या होगा, देखो इस तरीके से 3/5 लिखा हुआ, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, उसको बोलेंगे अपन क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद इम्प्रॉपर, यहाँ पर लिखा हुआ है 7/4, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, ठीक, और यहाँ पर लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन। तो जब भी कोई इम्प्रॉपर होगा उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ये 7/4 था, इस 7 को डिवाइड करो आप किससे, 4 से, तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3। इसको क्या लिखोगे आप, देखो क्या लिखोगे, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 लिखोगे, कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर जो बचा है वो। तो क्या लिखा है इसको 1 3/4, यहाँ पे 3/4 लिख लेता हूँ, है ना। मतलब 7/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और इस वाले नंबर से वापस से आप इम्प्रॉपर भी बना सकते हो, मतलब फ्रैक्शन भी बना सकते हो। कैसे, पहले सीखा होगा, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और उसमें कितना ऐड करते हैं 3, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहता है, ये करते हैं, ये 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें ऐड करेंगे इसको न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो कितना हो गया, देखो बताओ यहाँ पे 4 बन जा, 4 हो गया, 4 में 3 को ऐड करेंगे और ये 4, तो कितना हो गया, ये 7/4। देखो ये 7/4 और ये 7/4 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास 3 तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, एक तो प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके से हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो 6th क्लास के अंदर। अभी यहाँ पे अपन को ये नहीं पढ़ना है कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर अपन को थोड़ा सा आगे पढ़ना है, मैंने समझा दिया आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। अपन को जो पढ़ना है वो इस तरीके से प्लस और माइनस करके इन क्वेश्चंस को करना है। कैसे, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, अपन को एक एग्जांपल देखते हैं। अपन लिखा हुआ है इसमें राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो एक और चीज होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, किसका लिखना है अपन को, 3/5 का। मतलब ऐसे फ्रैक्शन लिखने हैं अपन को जो इक्विवेलेंट वैल्यू दे, मतलब जिनको सॉल्व करने पर हमेशा क्या दे, वो 3/5 दे। तो कैसे, देखो 3/5 था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, क्या आएगा बताओ, 6/10 आएगा। तो ये 6/10 जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, 3/5 के। कैसे, इसको 3 से काटेंगे 2 बार, मतलब इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। एक और देखो 3/5 है,
3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ? 9/15, 9/15 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो भी 3/5 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। और देखो और क्या लिख सकते हैं, ये 3/5 था, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, कितना हो जाएगा ये? 12/20। तो ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब 6/12, 6/10, 9/15 और ये 12/20, ये सब क्या है? इक्वली है। कैसे इक्वल है देखो, इसको काटो आप, 2 से कटेगा ये 3 टाइम, 2 से कटेगा ये 5 टाइम, 3/5 आ गया। इसको काटो 3 से, 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, इसमें भी 3/5 आ रहा है। इसको काटो 4 से, 3 टाइम, इसको काटो 4 से 5 टाइम। देखो तीनों को सोल्व करने पर कितना आ रहा है? 3/5, 3/5 आ रहा है। तो ये जो तीनों फ्रैक्शन थे उनको क्या बोलेंगे अपन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे बात समझ में? आगे चले, आगे देखो क्वेश्चन ही है अपने पास और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो करके देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व करना है आपको 2 - 3/5। देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बहुत कठिन चीज है बच्चों को। 10th तक के बच्चों को ये चीज नहीं आती, आप मानोगे नहीं। किसको? 10th तक के बच्चों को कि 2 में से 3/5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा। देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो, 2/1 और 3/5, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर यहाँ पे 1 क्यों लिख दिया, ठीक है। देखो इसके नीचे 1 नहीं था डिनोमिनेटर में, इस वजह से लिखा है यहाँ पे 1। फिर क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, 1 और 5 है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब ये पूछो कि सर 5 क्यों आएगा। देखो इसको और इसको, ये दोनों जो है प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। इस तरीके से एलसीएम लेंगे, 1 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पंचा कितना होता है? 5। अभी और आगे समझेंगे जब बड़े डिजिट आएंगे। तो अब देखो ये 1 इस 5 को कितनी बार डिवाइड करता है? 5 टाइम, लिख लिया। और न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है? 2, तो इसको 2 को एज इट इज लिखेंगे। अच्छे से समझ लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो इस 1 से डिवाइड करना है 5 को, ठीक। कितनी बार होगा? 5 टाइम, और मल्टीप्लाई में कितना है? 2, माइनस का साइन एज इट इज। ये 5 इस 5 को काटेगा कितनी बार? 1 टाइम, इनटू न्यूमरेटर में कितना है? 3, तो यहाँ पे ये 3। आगे समझ में ये लाइन कैसे आ रही है, ठीक है। ध्यान से देख लो कि ये लाइन समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि अभी आज समझ में नहीं आएगी ना तो फिर कभी भी नहीं आएगी, यूं है बात, ठीक है। क्योंकि एलसीएम लेना सीधी सी बात है, बच्चों का काम नहीं, और नहीं आते बहुत सारे बच्चों को। वापस देखो इन दोनों का एलसीएम कितना? 5। इस 1 को डिवाइड करना है 5 से, मतलब सीधा सीधा इस 5 को डिवाइड करना है 1 से। कितनी बार जाएगा? 5 टाइम, ये लिख रखा है यहाँ पे 5, और ये 2 कौन सा है? ये वाला 2, ठीक। उसके बाद माइनस का साइन था, तो ये माइनस का साइन। फिर क्या लिखा? देखो यहाँ पे 1 क्यों लिखा? इस 5 को इस 5 से डिवाइड करना है, 1 टाइम करेगा, ये रहा 1 और साथ में 3। आगे समझ में बात? अब देखो कितना होगा ये, 10 - 3/5। अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा 7, और यहाँ पे कितना था? 5। मतलब 2 में से जब आप 3/5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7/5 आएगा। ये आपका आंसर होगा। आया कुछ समझ में? नहीं आया? देखो ध्यान से देखो, मैं आंसर मैच करता हूँ। 7/5 आ रहा है। देखो ऑब्जर्व करो इसको अच्छे से कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उसमें समझना अच्छे से। अब तुम बताओ कैसे करेंगे। जैसे 4 लिखा हुआ है,
सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4 + 7/8। ठीक है, 4 + 7/8। क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले करोगे क्या कि 4 के नीचे 1 लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे 4/1 + 7/8। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब यहाँ पे 1 होता है तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया यहाँ पे? 8 आ गया। ये 1 इस 8 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 8 टाइम। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 4, ये रखो, प्लस ये 8 इस 8 से कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम। न्यूमरेटर में कितना है? 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। कितना हो गया? 8 जोड़ जाओ तो कितना हो गया? 32 प्लस 7 बन जाए कितना हो गया? 7। ठीक है, 32 और 7 कितना आएगा? 39/8। मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 39/8 आ रहा है। देखो ध्यान से, आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? अब इसको अपन ये जो लिखा हुआ है वो किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको बदलाव फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे? इस 38 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 39 को डिवाइड करोगे किससे? 8 से। कितनी बार होगा बताओ? 4 टाइम 32, कितना बचा? 9 में से 2 जाएगा 7। कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद कैसे लिखोगे? कितना कितना रिमाइंडर बच रहा है? कितनी बार डिवाइड हुआ? 7 4 टाइम। इसको यहाँ लिखेंगे, कितना बचा? 7, तो 7 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 32 में 7 ऐड करो, 39 हो गया। 39/8। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 4/7/8। क्या लिख सकते हो इसको? 4/7/8। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन को इसको सोल्व करना है। 4/7/8 सही लिखा। आया कुछ समझ में? इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेना। नहीं आया समझ में, अगली क्लास में पूछ लेना, क्योंकि सब कुछ जो बेस्ड है वो इसी पर बेस्ड है, एलसीएम लेने पर। ठीक, बाकी का कल पढ़ते हैं। थैंक यू।